स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल यूट्यूब परिवार वन भारत एकेडमी में। मैं हूँ इंजीनियर अभिषेक कुमार सिंह और मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ। और इस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर में मैंने रेशियो स्टार्ट किया था, जिसे अनुपात बोलते हैं। इसकी 5 क्लासेस 5 लेक्चर हो गए हैं और आज आपका 6वां लेक्चर है। क्लियर? तो देखिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अगर आप इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सेशन ले सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये मत जाइएगा कि टैग बीपीएससी टीआरई का लगा है तो यह टीआरई में ही आएगा। हर एग्ज़ाम में आता है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं होता, बस थोड़ा सा लेवल अप डाउन रहता, बाकी चीज़ें वही रहती हैं। क्लियर? आइए, अब प्रीवियस लेक्चर आपने देखा था कि क्या चीज़ हमने उसमें पढ़ाया था। अब अगर आज की बात करें तो आज पार्ट 6 होने वाला है रेशियो का, जिसमें आपकी आज 8वीं क्लास होगी। क्यों 8वीं क्लास होगी? क्योंकि हमने बीच में 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिया था। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और, ये जो प्रैक्टिस सेट का है पहले मैं एक ही प्लेलिस्ट में बनाया था, बट अब दोनों का अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है और प्रैक्टिस सेट का अलग बना हुआ है। तो आप टीआरई का चैप्टर वाइज यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इस प्लेलिस्ट में, और जो आपका प्रैक्टिस सेट का है उसमें होल सिलेबस का आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। ठीक है? अच्छा, आज की अगर बात करें, अच्छा आगे बढ़ने के पहले आप देखिए मेरा टेलीग्राम चैनल है यूट्यूब इस यूट्यूब का, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, कोई भी चार्ज नहीं लगता। जो भी क्लासेस कंडक्ट कराई जाती हैं वो पीडीएफ मिलती है और उसकी नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दी जाती है। क्लियर? सॉरी। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है वह आय, खर्च और बचत पे होने वाला है, जिसे आप इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग बोलते हैं। ठीक है? आइए इनमें रिलेशन समझते हैं कि इनमें कुछ रिलेशन होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, कहीं जॉब करता है या कोई बिजनेस करता है, कुछ न कुछ उसका इनकम होगा। अगर वह कुछ खरीद वगैरह रहा है तो उसके ऊपर कुछ न कुछ खर्च करेगा, और फिर फाइनली कुछ पैसे वह बचा लेता है। क्या कर लेता है? बचा लेता है। ठीक है? अगर हम इसी को खर्च और बचत को ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाता है? आय मिल जाता है। बस यही एक ही रिलेशन है और इसी रिलेशन पे हमारा आज का सेशन होने वाला है। आय की अगर बात करें तो इसको हम इनकम बोलते हैं, खर्च की बात करें इसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है? और बचत की अगर बात करें इसको हम क्या बोलते हैं? सेविंग्स बोलते हैं। ठीक है? बस बाईलैंग्वेज क्लास लेके चलनी है, इसी वजह से मैं सारी चीज़ें आपको डिफाइन करते हुए चल रहा हूँ। ठीक ना? आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आप सभी लोग पढ़िएगा। ठीक? 2 व्यक्ति हैं, हाँ ठीक है, 2 व्यक्ति हैं। कौन कौन है? एक रमेश है और एक सुरेश है, जिनकी आय का अनुपात दिया गया है 5:7 दिया गया। उनके व्यय का अनुपात जो है 1:2 दिया गया है। व्यय का अनुपात कितना दिया गया? 1:2 दिया गया। उनमें से प्रत्येक इतना रुपए की बचत करता है। तो सुरेश की आय बताना है। किसकी आय बताना है? सुरेश की आय बताना है। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ हमको बताइएगा, सुरेश की आय बताने के लिए हम क्या करेंगे? सुरेश का रेशियो जो होगा वही तो निकालेंगे। क्लियर? जैसे इसने कहा कि रमेश है, क्या है? रमेश है और कौन है? सुरेश है। क्लियर? रमेश है और कौन है? सुरेश है। रमेश और सुरेश का जो इनकम का रेशियो है वह कितना दिया गया है? आय का रेशियो 5:7 दिया गया। दिया गया है कि नहीं दिया गया है? क्लियर? अब उसने लास्ट में बोला है कि सुरेश की आय निकालिए। भाई सुरेश की आय यही 7 रेशियो ही तो है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं?
जो भी वैल्यू आएगा इसी 7 से तो मल्टीप्लाई करके आएगा। क्वेश्चन में क्या बवाला कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमको निकालना क्या है, यही सुरेश का ही तो निकालना है। इसका मतलब 7 का हम मल्टीपल अगर देख लें तो हमें आंसर मिल सकता है। मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है। चलिए देखते हैं, क्या यह 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 15 7 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। क्या 45 7 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कट रहा। तो फाइनली बचा क्या? ऑप्शन डी बचा, जो कि देखते ही हम आंसर लगा सकते थे। आया समझ में? अगर वह पूछता रमेश का तो हम रमेश का मल्टीपल निकालते, तब रमेश के लिए हमको हर जगह 5 का मल्टीपल मिल जाता, तो हमको इसको सॉल्व करना पड़ता। तो कभी ना कभी आपको क्वेश्चन में, मैं वही समझाना चाह रहा हूं, कभी कभी क्वेश्चन में आपको रेशियो से ही आंसर मिल सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा मिलेगा, लेकिन कभी कभी मिल सकता है। ठीक है, आइए इसको मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूं। ये तो आपका रहा क्या, बेसिक। आप ट्रिक समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? ट्रिक समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? आइए बेसिक बताते हैं। सबसे पहले क्या बताते हैं? बेसिक बताते हैं। पहले ही क्वेश्चन में मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आगे मैं लगाते हुए चलूंगा। बेसिक में चल रहा हूँ। आय का अनुपात 5:7 है। कभी भी रेशियो नंबर नहीं होता है, उसको नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कोई ना कोई वेरिएबल लगा देते हैं। ये क्या हो गया? आय हो गया। अच्छा एक चीज बताइए, रिलेशन क्या होता है? आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है कि नहीं होता है? ठीक। अच्छा एक बात बताइए हमको, 1500 की बचत कर रहा है, तो बचत को अगर हम आय की तरफ लेके आए, तो माइनस में हो जाएगा, बराबर खर्च बचेगा। मानते हैं कि नहीं मानते हैं ये चीज? ठीक है। बचत कितना कर रहा है? 1500 कर रहा है, तो माइनस कर दें हम 1500, तो क्या मिल जाएगा हमको? किसका रेशियो मिल जाएगा? खर्च का मिल जाएगा। और जो कि उनके खर्च का रेशियो दिया गया है 1/2 दिया गया है। दिया गया कि नहीं दिया गया? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। 5 दूनी 10x माइनस 15 दूनी 30, आगे 2 जीरो, बराबर 7x माइनस 1500। ये 15,000 है भैया, एक जीरो और बढ़ा दीजिए, हो गया। अब यक्स वाले को एक तरफ लेके चले आइए, नंबर वाले को एक तरफ लेके चले जाइए। किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति या समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक ना? अच्छा इसको माइनस करेंगे 3x हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे 15,000 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां से x की वैल्यू कितनी निकल गई? 5,000 निकल गई, ठीक ना? अब हमसे क्या पूछा? सुरेश का पूछा था। किसका पूछा था? सुरेश का। तो सुरेश का रेशियो कितना है? 7 है। तो इसका मतलब हमको 7x की वैल्यू निकालना है। तो 7x की वैल्यू कितनी निकली? 5,000। तो बराबर कितना हो जाएगा? 35,000 हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन में लिखा गया है। ये तो बेसिक से रहा। आइए इसका एक तरीका और हम बताते हैं, जो कि आपका तीसरा तरीका होने वाला है। कहीं पर किसी भी तरीके से, जहां से जैसे आपका बैठ सकता है, जो माइंड में आ सकता है, आप वो तरीका अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा समझिएगा। क्या समझिएगा? हम इसको रेशियो में लेके चलते हैं। ठीक, रमेश यहाँ पे लिख देते हैं, लिख दिए। यहाँ पे सुरेश लिख देते हैं, लिख दिए, बराबर लिख दिए। यहाँ पे हम इनकम लिख देते हैं, बराबर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर लिख दें, एक्सपेंडिचर लिख दें, लिख दिए। अच्छा इनकम और एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? सेविंग हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं, इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं, तो हमको किसकी वैल्यू मिलेगी? सेविंग की वैल्यू मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ठीक। अब इनकम का जो रेशियो आपका दिया गया है, आप उस रेशियो को लिखिए। 5:7 लिख दिए, 5:7 लिख दिए।
अब बताइए एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 1:2 दिया गया। बचा कितना रहे हैं, ए भी 15,000 बचा रहा है और ए भी क्या 15,000 बचा रहा है। ठीक, अब हम यहाँ पे रेशियो से रेशियो खेलेंगे। कैसे खेलेंगे आइए दिखाते हैं। ठीक ना, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। इन रेशियो का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 दूनी 10, देखिए समझाने के लिए बता रहे हैं, 5 दूनी 10 और 7 एके 7 कर दिए। इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस क्यों लेते हैं, क्योंकि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हमको माइनस करना होता है। ठीक ना, बराबर कर देते हैं। अब नीचे वाले का आपस में मल्टीप्लीकेशन करते हैं। कैसे, इनका आपस में ऐसे कर देते हैं। कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। 15 दूनी 30, 30,000 हो गया, माइनस 15 एके 15। बीच में माइनस क्यों लगा, क्योंकि आपको पता है कि इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो सेविंग मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब बताइए 5 दूनी 10 और 7 एके 7, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पे 30,000 में से 15,000 गया, कितना बचा 15,000 बचा। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 5,000 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई, क्या पूछा, सुरेश पूछा। तो 7 की वैल्यू 7 गुणे 5,000 हो जाएगी, बराबर कितना हो जाएगा 35,000 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे। थोड़ा समझिएगा, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। एक बार, हाँ, ये एसएससी सीपीओ में आया था। कहाँ पे आया था, एसएससी सीपीओ में 2022 के एग्जाम में आया था। कह रहा है 2 लोगों की मासिक आय का अनुपात इतना दिया गया है, मतलब इनकम का रेशियो दिया गया। किसका रेशियो दिया गया है, इनकम का रेशियो कितना 4:5 दिया गया, ठीक ना। फिर कह रहा उनके खर्चों का अनुपात 7:9 दिया गया। एक्सपेंडिचर, क्या एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया गया है, 7:9 दिया गया। अगर हम इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं, किसका निकल के आ जाएगा, सेविंग का, ठीक है, निकल के आ जाएगा। कितना बचाते हैं हर महीने दोनों, 50 रुपए बचाते हैं। ए भी 50 बचाता, ए भी 50 बचाता। क्लियर, अब यहाँ पे कैसे हम लगाते हैं समझिएगा। पहले ऊपर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिफरेंस ले लेते हैं। 9 चौक 36 और 5 सते 35, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, कर दिए। अब इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 9 पचे 45, 450 रुपए, और इनका आपस में करते हैं। 7 पचे 35, 350 रुपए माइनस। अच्छा, 36 में से 35 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ से माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, 100 रुपए बच जाएगा। एक इसमें है रुपए में, एक इसमें है रुपए में। अब उसने कहा उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। आय कितनी थी, 4 थी, 5 थी। इसका मतलब हमको 4 का भी वैल्यू बताना है और किसका वैल्यू बताना, 5 का बताना। 1 का वैल्यू अगर 100 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और 1 का वैल्यू 100 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 रुपए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप देखते ही इसको सॉल्व कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखते ही सॉल्व कर सकते थे, काट पीट करके कर सकते थे। आइए इसको हम कट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से हटाते हैं इसको, ठीक ना। समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। उसने क्या पूछा, कह रहा मासिक आय बताइए, और मासिक आय का रेशियो कितना दिया है, 4:5 दिया। इसका मतलब अगर हम इन सब का रेशियो निकालें, 4:5 जिसमें बैठ रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या इसको काटने के बाद 4:5 बन रहा है, यहाँ तो 9:5 बन रहा है, ठीक है। आइए इसको कट करते हैं, यहाँ से कट किए 7:9 बन रहा है भाई, ये तो। इसको कट करते हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है, 4:7 बन रहा। इसको कट करते हैं, 4:5 बन रहा, और वही हमको चाहिए था। चाहिए था कि नहीं चाहिए था, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता।
आपका। देखिए बी ही तो सही है आपका, और वही यहाँ भी हो गया। और वो भी देखिए एसएससी सीपीओ के एग्जाम में आया, जो सीपीओ टफ माना जाता है, ठीक ना। तो हर तरीका आप अपने माइंड में रख के चलिए, कब किस तरीके की जरूरत पड़ जाए, कब किस तरीके की दरकार पड़ जाए, वो वही जान सकता है, ठीक ना। आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं, ठीक ना। क्या कह रहा है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, किसका अनुपात, आय का अनुपात 9:7 दिया गया है, ठीक ना। लिख लो, इनकम, इनकम का रेशियो 9:7 दिया गया है, लिख ली। फिर उसके बाद क्या कहा उसने, कहा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 दिया गया है। खर्च मतलब क्या, एक्सपेंडिचर, खर्च मतलब क्या, एक्सपेंडिचर। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, एक्सपेंडिचर कितना दिया गया है, 4:3 दिया गया है। और फिर उसने कहा, क्या कहा, कह रहा दोनों में प्रत्येक की मासिक बचत 2000, हर एक बंदा कितना बचाता है, 2000 रुपए बचा रहा है। कितना बचा रहा है, 2000 रुपए बचा रहा है। तो यहाँ हम सेविंग लिख देते हैं, ठीक ना। ए भी 2000 रुपए बचा रहा है और ए भी 2000 रुपए बचा रहा है, ठीक। कह रहा उनकी मासिक आय निकालिए। भाई मासिक आय का रेशियो यही तो दिया गया है, 9:7। तो जो भी आंसर होगा वह 9:7 के किस में होगा, अनुपात में होगा। चलिए देखते हैं क्या लग सकता है तरीका। आइए, 0 से 0 3 0 कट गया, कट करें इसको, 2 9 18, 2 7 14, यहां बन रहा है। इसको कट करते हैं, अच्छा इसको कट करें अगर, कैसे कटेगा, 3 9 27 और 3 7 21, यहाँ पे 9:7 बन गया और यहाँ पे 2:7 बना, बना कि नहीं बना। अरे 2 9 18 हो गया, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ क्या आएगा, 9 आएगा। यहाँ भी 9:7 बन रहा, यहाँ भी 9:7 बन रहा। इसको कट करिए, 4 9 36, 4 7 28, भाई यहाँ पे भी 9:7 बन गया। अब देखिए समझिए, दो क्वेश्चन तो हमारा रेशियो से लग गया, बट ये नहीं लग रहा। इसीलिए कह रहा हूं कि हर एक तरीका आपको आना चाहिए, तभी आप लगा सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन ऐसा होता है कि वहां पे अगर हर तरीके का आप, हर तरीके को आप लेके नहीं बैठेंगे तो आप नहीं लगा सकते, ठीक ना। अब आइए इसको क्रॉस से लगाते हैं, जल्दी जल्दी लगाते हैं। 9 त्रिक 27 लिख दिए, 4 7 28, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 1 हो गया। आइए इधर भी करते हैं, 4 दूनी 8, 8000, 3 दूनी 6000, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2000। इसका मतलब एक की वैल्यू जो है वो क्या दी गई है, 2000 दी गई है। हमसे क्या पूछा, उनकी मासिक आय बताना है। उनकी मासिक आय कहाँ पे ली गई है, यहाँ 9 दिया गया है। अगर एक की वैल्यू 2000 है, एक की वैल्यू क्या है, 2000 है, तो 9 की वैल्यू 18000 हो जाएगी। 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14000 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर, आया समझ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए 2018 के एग्जाम में आया था, पुलिस अवर निरीक्षक बिहार में जो करवाया जाता है उसमें आया था, ठीक ना। अब देखिए कह रहा सीता है और कौन है, गीता है, जिनकी आय का अनुपात 5:3 दिया गया है। कितना दिया गया, 5:3 दिया गया है। यदि सीता और गीता क्रमशः 12,000 रुपए और 9,000 रुपए बचाती और उनके व्यय का अनुपात इतना है, तो सीता की आय ज्ञात कीजिए, ठीक ना। सीता की आय निकालना, चलो समझते हैं। अभी तक तो सेम चीजें बचा रहे थे, सेम पैसा बचा रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये सीता अलग बचा रही है, गीता अलग बचा रही, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। बस जैसे आप लगाते आए हैं वैसे आप लगाते जाएंगे।
समस्या नहीं है। यहाँ पे इनकम का रेशियो लिख दो और यहाँ पे एक्सपेंडिचर का रेशियो लिख दो और यहाँ पे सेविंग का लिख दो। ठीक, कोई दिक्कत? इनकम का रेशियो कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 5:3 दिया गया है। क्या दिया गया है? 5:3 दिया गया है, लिख दिए। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया गया है? 2:1 दिया गया है। सेविंग, सीता 12,000 बचाती है, लो बचा ली। 1200 बचा ली। और ये कितना बचा ली? 900 रुपए बचा ली। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा दिए, जिंदाबाद। 5 × 5 लिख दिए, 3 दूना 6 लिख दिए। कोई दिक्कत? इन दोनों का डिफरेंस कितना मिल रहा है? इन दोनों का डिफरेंस कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। आइए यहाँ पे नीचे आइए, नीचे समझने की कोशिश करिए। 2 × 9 = 18, 1800 बच गया। इसको माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए, 12 × 1 = 1200। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? यहाँ पे 600 रुपए हो गया। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू किसके बराबर है? 600 के बराबर। यहाँ पे लिख दो, 1 की वैल्यू 600 रुपए के बराबर। उसने कहा सीता की आय बताइए। सीता कहाँ है? पहले है, तो सीता का रेशियो भी पहले होगा। इसका मतलब 5 की वैल्यू निकालना है, तो 600 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा? 3,000 रुपए आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे, आप भी समझने की कोशिश करिएगा, ठीक ना। कह रहा अविनाश का मासिक वेतन इतना रुपए है, उसका मासिक व्यय खर्च इतना रुपए है, राधा का मासिक वेतन इतना रुपए है और उसका खर्च इतना है। तो राधा की बचत और अविनाश की बचत का अनुपात बताना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बचत कैसे निकलेगा? बचत कैसे निकलेगा? आय में से अगर हम खर्च को माइनस कर दें तो बचत निकल जाएगा, जो कि दिया गया है। ये देखो, आय दिया गया है, अविनाश का दिया गया है ना। यहाँ पे लिखो अविनाश। अविनाश का आय कितना दिया गया है? 50,000 दिया गया है। और खर्च अविनाश का कितना दिया गया? 18,000 दिया गया है। माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? बचत मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ठीक उसी तरीके से किसका? राधा का। चलो राधा का भी लिख लेते हैं। राधा का जो आय है वही तो वेतन है, 60,000 रुपए, माइनस खर्च कितना है? 2,400 रुपए, 24,000 रुपए। बचत हमको मिल जाएगा। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, 50 में से 18 घटाएंगे तो 32 मिलेगा। आगे 3 जीरो लगा दो, 32,000। 60 में से 24 माइनस करेंगे तो 36 होता है। आगे 3 जीरो लगा दो। अब ये भी बचत है और ये भी बचत है, तो वही तो कहा कि अविनाश का और राधा का रेशियो बताना। तो अविनाश का इधर लिख दो और राधा का इधर लिख दो। अब 0 से 0 कट कर दो, जहां कट हो रहा है, जब तक कट हो रहा है तब तक कट कर दो। 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36। क्या और कट होगा? नहीं कट होगा। तो क्या मिल गया रेशियो? 8:9। 8:9। अब समस्या फंस गई, ऑप्शन में है ही नहीं। समझो, शुरू से वह अविनाश और राधा दिया, लेकिन लास्ट में राधा और अविनाश पूछ लिया। अगर इसी ऑप्शन में एक ऑप्शन बनाता, कौन सा एक ऑप्शन बनाता? 8:9, तो बहुत से बच्चे इसको लगा के चले आते, ठीक ना। यही करता है एग्जामिनर। अगर आपको हटाना है उसको, तो इसी तरीके से वह अप्लाई करेगा क्वेश्चन में। शुरू से देगा जो चीज, लास्ट में उसको उलट देगा। राधा पहले पूछा, इसका मतलब राधा का जो वैल्यू है वो पहले आएगा। अविनाश बाद में पूछा, तो अविनाश का वैल्यू
बाद में आएगा, तो 9:8 बन जाएगा। 9:8 आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्लियर, आया समझ में? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, एक कॉल आ गई थी हमारी, इसी वजह से हमें रुकना पड़ा थोड़ा सा, ठीक ना। अब देखिए, हमें लगता है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, और कहाँ गलती कर सकते हैं वो भी हमने आपको बता दिया। तो लास्ट वाली लाइन और जो क्वेश्चन में शुरू से बोलते आ रहा वो चीज़ आप फोकस करिएगा, क्योंकि अगर ऑप्शन में बना के दे दिया तो गलत कर सकते हैं बच्चे, और आप भी गलत करेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले आप देखिए, हमारे कुछ फ्री बैचेज चल रहे हैं जिनमें थ्योरी और पीवाईक्यू 0 से टॉप लेवल तक कराया जा रहा है। अभी जो आप पढ़ रहे हैं वह बीपीएससी टीआरई 4 के लिए है, जिसमें 5000 पीवाईक्यू आपको देखने को मिलेंगे। और आपका 12 जून से ये भी स्टार्ट हो गया है, 2500 इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे टेट और सीटेट के लिए। और कुछ बैचे हमारे कमिंग सून में हैं, वो भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, एक टीजीटी फाउंडेशन का बैच है जो मैथ का रहेगा, और बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस बैच है जो अभी एग्जाम कैंसिल हुआ उसके लिए, और डाटा इंटरप्रिटेशन का है जो यूपी के एग्जाम में 20 नंबर 15 नंबर का पूछा जाता है लगभग। तो यह वीकली होने वाला है, मतलब हर सप्ताह में आपको 2 क्लास देखने को मिलेगी, और उन 2 क्लास में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 40 क्वेश्चन का मतलब हर एक डीआई में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको 8 डीआई हर सप्ताह कराई जाएगी। क्लियर? और देखिएगा, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ से भी आप पेड बैचेज अभी परचेज किए होंगे या पहले परचेज किए होंगे, उसका कंटेंट और हमारा कंटेंट मिलाइएगा, दोनों में इक्वल मिलेगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वजह से कह रहे हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप उसको पढ़िए, पढ़ते जाइए, आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे। कह रहा ए और बी की आय का अनुपात 2:3 दिया गया, उनके व्यय का खर्च का अनुपात 1:2 दिया गया, प्रत्येक की बचत, हर एक की बचत 2400 रुपए। तो ए की आय बताना है, ए की क्या बताना, आय बताना। अब ए का आय क्या है, 2 रेशियो में, भाई 2 से ए भी कट रहा है, 2 से ए भी कट रहा है, 2 से ए भी कट रहा है, तो नहीं बता सकते, तो हम अपना तरीका लगाएंगे। चलिए तरीका लगाते हैं, रामबाण तरीका है आपका। यहाँ पे ए लिख दिए, यहाँ पे बी लिख दिए, यहाँ पे इनकम लिख दिए, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिख दिए, यहाँ पे सेविंग लिख दिए। अब इनकम का रेशियो कितना, 2:3, व्यय का रेशियो कितना, 1:2, और यहाँ पे 24,000 ए भी बचा रहा है और 24,000 ए भी बचा रहा है, लिख दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, खटाखट करो, 2 दूना 4 लिख दिए, 3 एक्के 3 लिख दिए। दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का है। दोनों का डिफरेंस कितने का है, 1 का है, लिख दिए। दोनों का डिफरेंस कितने का, 1 का। अब यहाँ पे भी आइए, 24 एक्के 24,000 और 24 दूना 48, 24 दूना 48,000। दोनों का डिफरेंस कितने का है, 24 में से 48 जाएगा, कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 24,000 का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब उसने कहा ए की आय बताइए, और ए की यहाँ आय है कितनी, 2 है, तो इसका मतलब 2 की वैल्यू बताना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 24 दूना 48 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे समझिएगा। ठीक, कह रहा ए की आय बी की आय का 2/3, लो अलग तरीका आ गया, समझते हैं। कह रहा ए की आय बी की आय का 2/3 है, तो यहां से हम ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं। ए और बी के आय का रेशियो निकाल लिए, निकल गया। अब कह रहा ए का जो है, उसने क्या कहा, कह रहा ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 है। चलो व्यय का भी रेशियो हम निकालते हैं। ए किसका रेशियो है, इनकम का है। ठीक, अब यहाँ पे हम किसका, एक्सपेंडिचर का निकालते हैं। अभी इधर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए,
कह रहा है उसने ए का जो व्यय है वो क्या है, बी के व्यय क्या 3/4 है। तो यहां से हम ए और बी का जो एक्सपेंडिचर है उसको निकाल लेंगे 3/4। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए आगे, कह रहा बी की आय का 1/3 उसने क्या कहा, कहा कि जो बी की आय है उसका 1/3 ए के व्यय के बराबर है। ए के किसके बराबर है, व्यय के बराबर है। तो ए की बचत और बी की बचत का रेशियो बताना। आइए, एक्सपेंडिचर को हम y मान लेते हैं और इनकम को हम x मान लेते हैं। अब समझिएगा यहाँ पे ए के इनकम की अगर बात करूं तो ए का रेशियो कितना दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 2x हो जाएगा। और बी का जो है वो कितना हो जाएगा, 3 है, तो 3x लिख दिए। ये किसका है, इनकम का है। समझते जाइएगा, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाया है। अब यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं। दोनों चीजें अलग अलग हैं, इस वजह से हम 2 वेरिएबल अलग अलग माने हैं, ए का एक्सपेंडिचर और बी का एक्सपेंडिचर। ए का एक्सपेंडिचर 3 है, हमने एक्सपेंडिचर को y माना है तो y लिख दिए। और यहाँ पे बी का कितना है, 4 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, 4y लिख दिए। कोई समस्या यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में चलिए, कह रहा बी की आय उठाओ, खटाक से उठाओ, जहां बी की आय है, बी की आय यहाँ पे 3x, लो लिख दिए, का 1/3, इसका 1/3 ए के व्यय के बराबर है। ए का व्यय कहाँ है, ए का व्यय यहाँ पे 3y, इसके बराबर, लो बराबर कर दिए, काटा पीटी मचाओ यहाँ से। x और y जो हम अपनी तरफ से माने थे उसका यहाँ से रेशियो निकल जाएगा, 3 से 3 कटा, तो यहाँ पे x गुणा 1 बचा और यहाँ पे 3 गुणे y बचा। x y की तरफ आ गया, बटे में हो गया, और a उधर चला गया। तो जो हम x माने थे वह रियल में क्या था, 3 था, और जो हम y माने थे वह रियल में क्या था, 1 था कि नहीं था। चलो अब वैल्यू निकाल देते हैं खटाक से। आइए, यहाँ पे 2 है, x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 2 तिहाई 6 हो गया। x की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 त्रिका 9 हो गया। y की वैल्यू 1 है, तो 3 1 3 हो गया, और 4 1 4 हो गया। कोई समस्या है यहाँ तक। उसने पूछा बचत, तो इसका मतलब इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमको सेविंग मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। आइए, ए का बचत और बी का बचत, 6 में से 3 जाएगा, यहाँ पे 6 है, इनकम है, और 3 खर्च कर रहा है, माइनस कर देंगे तो बचत मिल जाएगा। 6 में से 3 जाएगा, 3 बचा। बी की इनकम 9 है और 4 खर्च किया, तो जब 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 5 मिल जाएगा। तो इनका जो रेशियो मिला 3:5 मिल गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बस थोड़ा सा घुमाया था। जब थोड़ा घुमाने की कोशिश करें तो आप एक्स वाई मान लिया करो, ये जिद पे मत आया करो हम एक्स वाई मानेंगे ही नहीं। अगर जिद पे आ जाओगे भाई, मैथ है, लुटिया डूबो देगा आप सबके, ठीक ना। तो ये चीज माइंड में हमेशा रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि सी के वेतन पर उसके वेतन की 1/4 टैक्स लगती है। 1/4 क्या लगती है, टैक्स लगती है। और उसकी वेतन
कि 1/3 व्यय है, तो बचत निकालना। अच्छा, जब आपको फ्रैक्शन दिख जाए, जैसे यहाँ पे 1/4 मिल गया और 1/3 मिल गया, तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए, इनके डिनोमिनेटर का। 1/4 का 4, 1/3 का 3, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया? 12 हो गया। तो ये जो एलसीएम लेने पे आएगा, इसी को आप टोटल सैलरी मान लीजिए। क्या मान लीजिए? टोटल सैलरी मान लीजिए। चलो, टोटल यहां पे लिख देते हैं। टोटल सैलरी कितनी है? 12 यूनिट है, या 12 रुपए, या कुछ भी आप मान लो। 120 मान लो, 1200 मान लो, 12,000 मान लो, 12 लाख मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक ना? आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है समझिएगा। कह रहा उसके सी का वेतन पर उसके वेतन की इतना टैक्स है, तो यहां से टैक्स निकालिए। टोटल सैलरी 12 है, उसका 1/4 टैक्स लग रहा है, इसका मतलब 3 रुपए क्या लग रहा है? टैक्स लग रहा है। ठीक। अब कहा उसका बचत, सेविंग, वेतन का, वेतन कितना है? 12 है, टोटल सैलरी 1/3 है, लो 1/3 निकाल ले, कितना हो गया? 4 हो गया। निकल के आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? नहीं है ना? अच्छा, अब समझिएगा। उसने पूछा बचत और व्यय। बचत लास्ट में, इसका मतलब 4 लास्ट में आएगा। 4 यहाँ है लास्ट में, नहीं, कट गया। 4 यहाँ लास्ट में है, नहीं, इसका मतलब बी और डी में ही हमारा आंसर होगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इन दोनों में खेल सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। समझिएगा। अब देखिए, हमको व्यय निकालना है। टोटल सैलरी कितनी है उसकी? 12 रुपए है। टोटल सैलरी कितनी है? 12 है। और बचा कितना रहा है? 4। तो इसका मतलब यहां से हम एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। सैलरी में से सेविंग को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा एक्सपेंडिचर। अब लगा दीजिए मान। व्यय कितना हो गया? 8 हो गया। बचत कितना हो गया? 4 हो गया। व्यय कितना हो गया? 8 हो गया। बचत कितना हो गया? 4 हो गया। अब कहोगे ये तो समस्या फंस गई, कहीं है ही नहीं है 8 4। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 4 दूना 8 और 2 1। सर कहीं पे 2 और 1 का रेशियो कहीं बनता ही नहीं, कहीं नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे हम? समझिएगा, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे टैक्स लग रहा है। क्या लग रहा है? टैक्स लग रहा है। और जब टैक्स भी लगे सैलरी पे, तो सैलरी आपकी क्या होती है? सैलरी आप जानते हैं कि सेविंग तो होती ही होती है, एक्सपेंडिचर तो होता ही होता है, ठीक है, लेकिन टैक्स भी तो आप दे रहे हैं सरकार को। इसका मतलब उसी सैलरी में से ही तो टैक्स जा रहा है, तो टैक्स को भी तो ऐड करना पड़ेगा सैलरी में। तो यहां पे क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा। ये चीज है, यही गलती लोग करते हैं, खटाक से लगा करके लगा दिए। अब यहां से एक्सपेंडिचर निकालिए। चलिए निकालते हैं, समझते हैं कैसे एक्सपेंडिचर निकालेंगे। भाई अगर एक्सपेंडिचर निकालोगे तो ए भी सैलरी की तरफ चला जाएगा और टैक्स भी सैलरी की तरफ चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? एक्सपेंडिचर, सैलरी कितनी है? 12 है। सेविंग आएगा माइनस में होगा 4, टैक्स आएगा माइनस में होगा 3, 12 में से 7 जाएगा तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 5 हुआ। अब समझ में आया क्या गलती हो रही थी?
जब भी टैक्स लगे तो सैलरी टैक्स में ऐड होगी। जो सेविंग एक्सपेंडिचर करके हम लगा दे रहे थे वो चीज यहाँ पे फेल हो जाएगा, टैक्स भी करना पड़ेगा। अब उसने कहा व्यय बताइए, व्यय कितना मिल गया 5, बचत कितना है, बचत 4 है, तो 5:4। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जो कि आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा, होमवर्क। और इसका आंसर आप कहाँ दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका सलूशन हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। क्लियर। उम्मीद है कि आपको क्लासेस जो आज की कराई गई वो पसंद आई होगी। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी होमवर्क दिए हैं उसका कमेंट में आंसर दीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। ठीक। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और किसी भी प्रकार की क्वेरी चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे इस टाइम पीरियड के बीच कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय दे करके हमको सुना और पढ़ा। मैं यही प्रभु से कामना करूंगा कि आपका जीवन हमेशा सुखमय रहे। तो चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।